हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, भारतीय इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं और मुगल काल को हम पढ़ रहे हैं 1526 से लेकर के 1707। चूंकि मुगल वंश के संस्थापक बाबर हुए, बाबर और उसके बाद उनके उत्तराधिकारी हुमायूं के बारे में हमने चर्चा की थी पिछली क्लास में। चूंकि हुमायूं को 1540 के बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में सूरी वंशी शासक शेरशाह सूरी ने हराया और मुगलों को एक बार खदेड़ दिया और स्थापना की सूरी वंश की। तो चर्चा करेंगे बीच में एक बार शेरशाह सूरी की। देखो, सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जिनका शासनकाल ज्यादा लंबा नहीं रहा, बाकी इतिहास प्रसिद्ध जो शासक हुए उनमें इनका नाम है। 1540 से 45 तक उनका शासनकाल रहा। अब इनके प्रारंभिक जीवन की हम बात करें तो जन्म, पिता, बचपन का नाम और जन्म स्थान। तो देखो, बात करें जन्म हुआ इनका 1472 में। ठीक है, 1472 में इनका जन्म हुआ। और ये जो शेरशाह सूरी थे, इनके पिता का नाम था फरीद खां, सॉरी हसन खां। इनके पिता का नाम था हसन खां। और बचपन का नाम था फरीद खां, यानी हमें कंफ्यूज नहीं होना है। बचपन का नाम फरीद खां था, पिता का नाम क्या था? हसन खां। और इनका जन्म स्थान की अपन बात करें तो होशियारपुर। और ये होशियारपुर कहां पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। होशियारपुर पंजाब में। पिता फरीद खां, सॉरी हसन खां, बचपन का नाम फरीद खां और जन्म हुआ 1472, होशियारपुर पंजाब में। अब फरीद खां की बात करें, यानी शेरशाह सूरी की, तो इनका जो पिता हसन खां जो हुए वो बिहार में जौनपुर रियासत के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। यानी सासाराम एक जागीर थी, उसके जमींदार थे इसके पिता। कौन? हसन खां। ठीक है। और ये इनके बचपन का नाम जो फरीद खां था, इस फरीद खां से ये शेर खां बने। क्यों बने? क्योंकि बिहार के शासक थे जिनका नाम था बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी के साथ ये एक बार आखेट पे गए, यानी शिकार पे गए। और ऐसा बताते हैं कि इन्होंने तलवार के एक बार से शेर को मार गिराया। तो बहार खां लोहानी प्रसन्न हुए और इन्होंने क्या कर दिया? वार कर दिया शेर के ऊपर। शेर के ऊपर वार किया, एक धड़ से अलग कर दिया। बहार खां लोहानी प्रसन्न हुए, फरीद खां को शेर खां की उपाधि प्रदान कर दी। यानी फरीद खां से अब ये क्या बन गए? ये बन गए बेटा शेर खां। शेरशाह नहीं बने, शेर खां बन गए। ठीक है। और कुछ समय बाद में जब बहार खां लोहानी की मृत्यु हो गई तो इन्होंने बहार खां लोहानी की जो विधवा थी, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उस विधवा दूदू बेगम से विवाह कर लिया। किसने कर लिया? शेर खां ने। और विवाह कर लिया तो जौनपुर रियासत इनके कब्जे में आ गई। ये इनका प्रारंभिक जीवन था। किसका? शेर खां का। अब देखो आगे क्या होता है। जो बाबर के समय युद्ध लड़े गए 1528 और 1529। 1528 के युद्ध की हम बात करें, इतिहास में है कि 1528 का चंदेरी का युद्ध शेर खां ने मुगलों की ओर से लड़ा था। मुगलों की ओर से लड़ा। और उसी वक्त इसने भविष्यवाणी की थी कि भाग्य ने मेरा साथ दिया, किस्मत ने अगर मेरा साथ दिया तो एक दिन मैं इन मुगलों को भारत से खदेड़ दूंगा। ऐसी भविष्यवाणी 1528 में चंदेरी युद्ध के दौरान शेर खां ने कर दी थी। 1529 में मैंने आपको पहले भी बताया, जब बाबर पड़ा, घाघरा का युद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध जो 1529 में हुआ, वो बंगाल और बिहार की अफगान सेना संयुक्त थी प्लस बाबर था, जिसमें बाबर की क्या हुई थी? विजय हुई थी। इसमें अफगान की तरफ से या अफगान सेना की ओर से शेरशाह ने हिस्सा लिया या शेर खां ने हिस्सा लिया, परंतु इसमें अफगान सेना क्या हो गई थी? पराजित हो गई थी या परास्त हो गई थी। यह अपने को ध्यान रखना है। ठीक है। दोनों युद्धों में बाबर के समय में जो हिस्सेदारी थी उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अब देखो आगे चलते हैं।
1529 में पंजाब पर अधिकार किया, किसने? शेर खान ने। और हजरत ए आला की उपाधि धारण की। यह इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है। किसकी उपाधि थी ये? हजरत ए आला की उपाधि। कब धारण की? 1529 में पंजाब विजय के उपरांत। ठीक है, अब देखो शेर खान ने क्या किया। 1539 चौसा युद्ध, जैसा कि कल की क्लास में भी मैंने बताया था, हुमायूं पढ़ाया था। 1540 बिलग्राम युद्ध। इन दोनों युद्धों में विजय के बाद सबसे पहले चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराता है या परास्त करता है। परास्त करके बनता है शेर शाह सूरी, क्योंकि शाह की उपाधि धारण करता है, सूरी उसका वंश है। ठीक है, बिलग्राम युद्ध में भी हुमायूं को परास्त करके और भारत का बादशाह बन जाता है। ठीक है, भारत के बादशाह कब बने? 1540 में बिलग्राम युद्ध में मुगल बादशाह हुमायूं को परास्त करके। अब देखो बेटा इसमें क्या होता है। शेरशाह सूरी के समकालीन मारवाड़ के शासक हुए राव मालदेव, और राव मालदेव के समय सन 1544 में और शेरशाह ने मारवाड़ पर आक्रमण किया, और इस आक्रमण में राव मालदेव जैता और कुपा की स्वाभिमानी पे प्रसन्न करके खुद तो दूर हट गए, और दोनों सेनाओं के मध्य गिरी सुमेल अथवा जेतारण का युद्ध हुआ, जिसमें अफगान सेना हारते हारते शाम तक जीत गई थी। कैसे जीती, कैसे हारी, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किसकी? बिलग्राम या गिरी सुमेल या जेतारण के युद्ध की। गिरी सुमेल अथवा जेतारण, ये जेतारण या गिरी सुमेल नामक स्थान पाली राजस्थान में है, और ये युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544। एक और शेरशाह सूरी और एक और राव मालदेव की सेना। राव मालदेव के दो प्रसिद्ध सेनापति, बेटा बार बार ये पूछा जाता है, जेता व कुपा। ठीक है, इस प्रकार के जाली पत्र शेरशाह ने बंटवाए, जिनमें लिखा था जेता और कुपा मिले हुए किससे? शेरशाह सूरी से। अतः इस घटना से आहत हुए मालदेव और जेता और कुपा को भला बुरा कहकर के युद्ध क्षेत्र छोड़ के जोधपुर आ गए। अब पूरी कहानी जेता और कुपा के स्वाभिमान पे आ गई। स्वाभिमान पे अगर आ गई तो उन्होंने फिर ये युद्ध लड़ा अपने स्तर पे। ऐसा बताते हैं कि सायकाल तक दोनों ने बहादुरी से लड़ करके और अफगान सेना के छक्के छुटा दिए, और शाम होते होते इस प्रकार की मतलब भ्रामक बातें फैलाई गई, अफवाह फैलाई गई कि खुद शेरशाह सूरी दिल्ली से युद्ध करने के लिए आ रहे। अफगान सेना में ताकत आ गई और अफगान सेना हारते हारते युद्ध जीत गई। और इस युद्ध में विजय के बाद, चूंकि विजय कौन हुए? शेरशाह सूरी हुए। ठीक है, इस युद्ध में विजय के बाद उन्होंने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे की खातिर मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये याद रखना है बेटा। कौन से युद्ध के बाद कहा था? एक मुट्ठी भर बाजरे की खातिर मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल अथवा जेतारण युद्ध के बाद कहा था, और ये युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544। ठीक है, हुआ क्या 1544 में? 5 जून है बेटा, ये 5 जनवरी नहीं है, ये 5 जून है। ठीक है, हाँ ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, सॉरी एक बार देखो थोड़ा सा। 5 जनवरी 1544, अच्छा वो मिस प्रिंट हो गया था, 1555 लिखा गया, मिस प्रिंट हो गया था। 1544 से 1555 नहीं है, मानवे भूल है। तो बेटा फिर हुआ क्या? कालिंजर का जो किला था, कालिंजर किले का शासक था कीरत सिंह। कालिंजर किले को जीतने के क्रम में सन 1545 में कालिंजर अभियान के दौरान सन 1545 में कालिंजर अभियान के दौरान उक्का नामक आग्नेस्त्र चलाते समय
चलाते समय, और वो अग्निस्त्र जो चला रहे थे ना, वो दुश्मन सेना पे फेंक रहे थे या दुश्मन किले पे फेंक रहे थे, कालिंजर किले पर फेंकने की बजाय उनके हाथ में ही छूट गया और उसी में भस्म होकर के और शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। कालिंजर किले को जीतने के क्रम में कब? 1545 में। उन्हें सासाराम में दफनाया गया। बेटा ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट भी है। सासाराम में इनका मकबरा बना है, ये बार बार पूछा जाता है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में है। और प्रसिद्ध विद्वान कनिघम ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर बताया है। ये भी अपने को याद रखना है, ठीक है। कुछ चीजें और हैं शेरशाह सूरी से जुड़ी, उनके बारे में हम बात करें। एक तो अनेक सड़कें बनवाई, जिनमें जीटी रोड, जिसका पूरा नाम है ग्रांड ट्रंक रोड, का निर्माण करवाया, जिसे सड़क ए आजम कहा जाता था। समझ गए? जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, सड़क ए आजम, बात एक ही है। और आज के दिन एनएच यानी नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 व 2 को संयुक्त रूप से जीटी रोड कहा जाता है। ये याद रखना बेटा। और इस ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया किसने? शेरशाह सूरी ने। एक चीज और ध्यान रखनी है, सड़कों के किनारे अनेक सरायों का निर्माण करवाया, जहां पैदल चलने वाले राहगीर आराम कर सके, ठीक है। सड़कों के किनारे अनेक पेड़ लगवाए, किसने लगवाए? शेरशाह सूरी ने। भारत में सबसे पहले डाक प्रथा का प्रचलन करने वाले शासक भी कौन थे? शेरशाह सूरी। भारत में सबसे पहले डाक प्रथा लेके कौन आए? शेरशाह सूरी ने ही डाक प्रथा का प्रचलन किया था बेटा, ठीक है। अपने समय चांदी और तांबा के सिक्के जारी किए, चांदी का रुपया और तांबा का टका। चांदी का रुपया चलाने वाला, ठीक है, और तांबे का टका, या फिर इसको आप बोल सकते हो दाम, चलाने वाले शासक कौन हुए? शेरशाह सूरी हुए, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। और पंजाब में रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया था। ये प्रश्न कई बार आता है, रोहतासगढ़ का किला कहाँ है? तो पंजाब में है। और रोहतासगढ़ किले का निर्माता कौन हुआ? तो शेरशाह सूरी हुआ, ठीक है। दिल्ली में भी एक पुराना किला नाम से है, उसका निर्माता भी शेरशाह सूरी था। दिल्ली का पुराना किला का निर्माता कौन था? शेरशाह सूरी था, ठीक है। जिसे किला ए कोना मस्जिद भी कहते हैं, इसके अंदर वो मस्जिद है, इस कारण इसका नाम है किला ए कुहना मस्जिद। ये कई बार परीक्षाओं में आता है। तो पुराना किला या किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने करवाया। सड़कों के किनारे अनेक वृक्ष लगवाए, ठीक है। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, जिसे सड़क ए आजम कहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 व 2 को सम्मिलित करने पर जीटी रोड बनती है, क्योंकि बाद में जब एनएचएआई बने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उसने फिर राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम अलग अलग कर दिए, एक से लेकर के जितने हैं इस प्रकार से। तो आज की जो क्लास थी, इसमें अपन ने मुख्य रूप से सूर्य वंश के शासक शेरशाह सूरी के बारे में चर्चा की है, 1540 से लेकर के 1545 तक। चूंकि 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद में 1555 में हुमायूं दोबारा शासक बने, 56 में उनकी मृत्यु हो गई और फिर शासक बने अकबर। तो अगली क्लास में हम मुगल वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक अकबर के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।